तू सुल्तान कहाँ हाँ मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। जुगो जुग अटल। चवर छत्र तखत दे मालिक सतगुरु, जाहरा जहूर अते हाजरा हजूर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान। गुरबाणी कीर्तन सरवण करदियां वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश होई है जो इस सत संगत दियां सुभाग घड़ियां असानू प्राप्त होईयां ने। गुरु के कीर्तनिया ने बड़े प्यार नाल गुरु अमरदास जी के ये बचन आप जी नू सुनाए ने। ये रसना तो अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। रसना शरीर का बड़ा अहम अंग है, पर ये रसन नू अपनी ड्यूटी का पता ही नहीं है। साडी जिंदगी च बहुते विगाड़ जिहड़े ने वो रसना तो खड़े हुंदे ने, जां बोल चाल तो खड़े हुंदे ने, जां गाण खाण पीण तो खड़े हुंदे ने। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने सानू जिंदगी का जीवन का ढंग इवें कह लो कि कल्चर बहुत वड्डे पद्धर ते समझाया, पर आपां समझिए ते तां है। जिन्नियां महान दातां गुरसिखां नू सतगुरु जी ने बख्शियां ने, उन्हां दा असीं मुੱਲ नहीं पा सकते। जिन्नियां महान दातां बख्शियां उन्नी ज़्यादा असीं लापरवाह। उदाहरण के तौर पर सतसंगत एक बहुत महान स्थान है। असीं सोचते ओले जो के बैठे गल्लां ही कर लो इत्थे आके। सानू इस स्थान की अहमियत का कि विच संगत हर प्रभ वसै जी। असीं कहने रब नू मिलने, लेकिन जिथे रब वसदा है उत्थे आके असीं गल्लां ही करी जाने। इदों वड्डी लापरवाही गैर जिम्मेवारी की हो सकेगी साडी। मैं बेनती कर रहा कि गुरु साहब ने जो सानू महान दातां दित्तियां ने, एक एक दात बहुत वडमुली है। एक एक चीज़ की तुसीं चर्चा करोगे हैरान रह जाओगे। असीं जुरो गुरु चरणा च अरदास करते हैं। प्रथम वाहिगुरु जी नूं चेते करके गुरु नानक साहब जी तो लैके 10वें सतगुरु जी तक गुरु के दीदार करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दीदार करते हैं। फिर 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, हठियां, जपियां, तपियां, शहीद सिंह सिंघणियां, पचंगियां, जिन्हां ने मनुखता की भलाई लई शहादतां दित्तियां, उन्हां दा ध्यान धरदे हैं। फिर गुरुद्वारे साहिबान नूं चेते करते हैं। फिर पंथ वालों जो अरदास हुंदी उसकी आपां चर्चा करते। फिर असीं जाचना भी करते हैं कि सिखां नूं चाहीदा की है। सब तो अखीर ते जो असीं कहने नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, असीं फतेह बुलाउने आ ते फतेह तो बाद असीं जयकारा बुलाउने। जयकारा जयकारा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जयकारा जिहड़ा है कोई फार्मैलिटी नहीं है, ये कोई एवं नहीं है कि जिथे मर्जी बुला दो। जयकारे की बहुत वड्डी अहमियत है। हर धर्म के पास वह कोई ना कोई जयकारा है, कोई बोला है। हिंदू वीर हर हर महादेव करते हैं, मुसलमान अल्लाहू अकबर कहते हैं, योगियों का अपना नाड़ा है। सानू साडे सतगुरु जी ने दिता है बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई कान सिंह जी ने बड़े प्यारे लफ्ज वरते ने। जयकारा दा अर्थ हुंदा, जय दा अर्थ है जित, कार दा अर्थ हुंदा किसी दी लगातार जय जयकार करनी। जयकारा दा अर्थ हुंदा है किसी दी सिफत सलाह करनी। जयकारा जिहड़ा है ये किसी जित का सूचक भी है, किसी खुशी का सूचक भी है, चढ़दी कला का प्रतीक भी है। भाई साहब जी ने एक बड़ी सोहनी पुरातन सिंघां की गल करदे हैं, कहणगे सब धरती हल चल पई छोड़ियो घर बारा,
शाह पातशाह अमीर रड़े खप होए शारा, सतगुर बाजों को नहीं पै काटन हारा, चढ़िया गुरु गोबिंद सिंह लै धर्म नगारा। फिर कहते भेखियां भरमियां दी सभा उठाए के दबड़ू कुसड़ू नूं भाजड़ा पाए के खोटे खचरे दी सभा समेट के गुरसिंघां ने रचिया जयकारा, जो गज के बुलावे सो गुरु प्यारा, बोले सो निहाल। जयकारा दे मगर बहुत वड्डा इतिहास है। जयकारा अखीर ते क्यों बुलाउने आपां, पहलां क्यों नहीं बुलाउंदे? जयकारा जां ते अरदास दी समाप्ति ते बुलाया जांदा है, जयकारा जां किसी मुहिम ते चढ़ना तां बुलाया जांदा है, जां मुहिम फतेह हो जे तां बुलाया जांदा है, जां वाहिगुरू जी ने कोई खुशी दित्ती तां बुलाया जांदा है, जां किसी नूं कोई वडियाई देनी आपां उदों जयकारा छड्डदे हां। जयकारे की अहमियत का सानू पता नहीं। जयकारा कभी गजदा सी ते दुश्मनों नूं भजड़ा पै जांदियां सन। जयकारे का इतिहास पढ़ के देखो, जयकारा जो सिंघां ने छड्डना ते भजड़ा पै जांदियां दुश्मनों के सिंह आ गए, जयकारा छड्ड दित्ता। जयकारा जदों असीं बुलाउने अखीर ते, जयकारे का अर्थ की है? सानू एक बोला दिता सानू साडे सतगुरु जी ने, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जदों असीं मिलदे उदों है। सत श्री अकाल मिलने वेले नहीं है, तो असीं आपे जोड़ लीए। मिलने वेले साडा बोला है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यदि विचार फिर करांगे, यदि भी अहमियत ना पता होने करके असीं नूं बोलण तो बड़े कतराउने जिहां किते बुलाया ही ना जाए। सत श्री अकाल बुला के असीं बुत्ता सार लेने। सत श्री अकाल जिहड़ा है वो जंगी जयकारा है, वो इवें मिलन दा जयकारा नहीं है। जयकारे दा अर्थ की है? खालसा वाहिगुरू दा है ते खालसे ने धरती ते वाहिगुरू जी की फतेह लई विचरना। धरती ते वाहिगुरू जी की फतेह लई विचरना। वाहिगुरू जी की फतेह कादे विच है? जदों असीं कहने बोले सो निहाल, बोले दा अर्थ की है? किते किसी ते विपता आ जाए, रात नूं चोर पै जाण, किसी ते कोई हमला हो जाए तो वह पुकार करदा। ते जिन्हें पुकार सुन ली, कई कहते छड्डो परे आपां की लैणा है, गुआंढियां दे घरे ही है, की लैणा आपां। ज्यादातर यही है ना, ये वर्ल्ड इज द वेरी डेंजरस प्लेस। एक विद्वान कहता कि दुनिया बड़ी खतरनाक है। वो खतरनाक इस करके नहीं है कि इत्थे पाप करने वाले ने, बुराइयां करने वाले ने। खतरनाक इस करके कि सानू पता है गलत हो रहा है, पर आपां बोलदे नहीं है। सानू पता है गलत हो रहा है, पर आपां बोलदे नहीं। खतरनाक इस करके है। बोले का अर्थ है कि जदों देखिया किसी ते विपता आई, किसी ते पीड़ आई, किसी ते धक्का हो रहा, कोई भुखा मर रहा है, कोई दुखी है, ओदी पुकार सुन के कहे कि मैं आ गया। जो बोले, जरा सब तो पहला बोले, ओदी पुकार ली, उन्होंने हल्लाशेरी देवे, सो निहाल, वो बंदा निहाल हुंदा है। कादे लई वो बोलदा है? सत श्री अकाल। सत मैना वो सदा कायम रहने वाला वाहिगुरू, वो परमात्मा। श्री दा अर्थ जिहड़ा सारी इस संपदा दा मालक, माया दा, खुशियां दा, सुखां दा, हर चीज दा मालक परमात्मा है। श्री दा अर्थ है अकाल, जिहड़ा अविनाशी है, वो परमात्मा जिहड़ा इस समुची संपदा दा, धरती दा, ब्रह्मंड दा मालक है, जो सदा कायम रहने वाला है। असीं ओदी जयकार लई बोलना। ओदी जयकार कदों नहीं हुंदी, जां ओदी जयकार च फतेह च रुकावट कदों पैंदी है, ये आपां विचारना। अरदास के अखीर ते जयकारा असीं क्यों गजाउने आ? देखो, सब तो पहला असीं गुरु नानक साहिब जी का ध्यान करते हैं। ये धरती ते जदों वाहिगुरू जी की फतेह नहीं हुंदी, वो किहड़े कारण ने? गुरु कलगीधर पातशाह जी के बचन पढ़ने, रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिह गुण ते प्रापिन। परमात्मा का कोई रूप नहीं, रेख नहीं, चक्कर नहीं, चिन्ह नहीं, जात नहीं, पात नहीं। हुण धरती के उपर जदों रूप के नां ते वितकरा हुंदा है, जदों जात पात के नां ते लोकां च वंडियां पाईयां जांदियां ने, लोकां दे नाल अन्याय हुंदा है, बरादरियां के नां ते धक्का हुंदा है, पार्टियां के नां ते धक्का हुंदा है, मुल्कां दे नां ते धक्का हुंदा है, किसी नाल किसी भी तरीके नाल वितकरा हुंदा है, वो समझो कि उत्थे वाहिगुरू जी की फतेह नहीं है। गुरबाणी च ये बच्चा कहदा, इहनूं लै जाओ प्लीज। गुरबाणी विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भगत रविदास जी का एक बचन अंकित करदे आ, बेगमपुरा शब्द लवरते। बेगमपुरा शहर को नाम। असी जपजी साहिब जी एक बचन पढ़ते, राती रूती थिती वार पाउण पानी अग्नि पाताल ते फिर धरती थाप रखी धर्मशाल। ये धरती धर्मशाल है, पर मनुख ने रहन नहीं देती। ये धरती बेगमपुरा बननी चाहिए है, पर मनुख ने बन नहीं देती। कदों नहीं बनती बेगमपुरा? समाज जिहड़ा कदों बेगमपुरा नहीं बनता? जदों धर्म के नां ते धक्का हुंदा है,
ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦਾ? ਕਲਯੁਗ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਅਨਿਆਂ ਹੋਏ, ਧੱਕਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਤ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾ ਲਓ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੇਕਲਾਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾਪਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ कि ना तस्वीर खराज न माल खौफ न खता न तरस जवाल अमो खूब गतन वतन गा पाई उहा खैर सदा मेरे पाई। सरबत दा भला होवे। ते गुरु नानक साहब जी ने देखा कि सरबत दा भला तो हो ही नहीं रहा। हर कोई चाहता मेरे परिवार का ही भला होए, मेरे बरादरी का भला हो जाए, ਜਾਂ मेरी जात का मेरी कौम का भला हो जाए। आप देखते कौमां के नां ते लड़ाई, बरादरियां के नां ते लड़ाई, ये बड़ी बदकिस्मती है मनुखता की। धर्म के नां ते लड़ाइयां होना। गुरु नानक साहब जी सब तो पहला तुरे, उन्होंने किड्डा वड्डा भ्रमण किया, किड्डी वड्डी यात्रा की। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं अपने पंजाब के लोगों को मिलना, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ मत्था टेकणगे उन्हें ही मिलना। जिन्हों ने सतगुरु जी को वट्टे भी मारे, जिन्हों ने सतगुरु जी ने टंगों पकड़ घसीटिया, जिन्हों ने सतगुरु जी की विरोधता भी की, गुरु नानक साहब जी उन्होंने कोल भी गए। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਤੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਗਚਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਟਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨੀਚ ਆ, ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਧਰਮ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ कि तू पाप किया तू नरकां जाएगा, नरकां दी अग सड़ेगा, इन्नी अग उत्थे। धर्म के नां ते अज तक ते लोकां 'च डर ही पैदा किया गया सी। लोकी सहमे होए मत्थे टेकदे ने। माफ करना, दुनिया के किसी धर्म स्थान चल जाओ लोकी डरदे मत्थे टेकदे ने। बाबा नानक जी ने डराया नहीं। पापी दे अंदर भी एक हौसला पैदा किया, तेरे अंदर एक रब है, तेरी कोई ड्यूटी है, तू धरती ते आया, कोई जान पहचान, तू जिंदगी का लाहा ले लै। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦੇਗੀ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ।
लेकिन गुरु नानक साहब जी ने वो एडे जुल्म देख के, कोई निक्का जुल्म नहीं है कि धर्म के नां ते किसी को रोटी खवानी रात को कतल करके सुट देना। गुरु नानक साहब ने वो तरस किया, भूमिए ते तरस किया। बाबर वर्गे ते अगे भी सतगुरु जी ने उन्होंने समझाया ही है, उन्होंने ताड़िया ही है। गुरु नानक साहब जी को इस करके याद करते हैं कि गुरु नानक साहब जी ने धरती ते वाहिगुरु दा राज, वाहिगुरु जी की फतेह लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। इस करके असीं याद करते हैं गुरु नानक साहब जी को, वड्डा भी इस करके कहने असीं ना कहिए, कोई ना कहे, पर गुरु नानक साहब जी के काम ही इहो जिहे ने, वड्डे ने ते वड्डे ते हो ही जाना। वड्डा वो हुंदा जिहड़ा काम वड्डे करे, वड्डा वो हुंदा जिहड़ा बहुते लोकां दा भला करे। गुरु नानक साहब जी महाराज तो गुरु अंगद देव जी महाराज आए। हुण असीं गुरु अंगद देव जी नूं चेते करदे। गुरु अंगद देव जी ने भी वाहिगुरु जी की फतेह लई बहुत वड्डा काम कीता। सतगुरु जी ने देखो मल अखाड़े रचे, एक एक सतगुरु जी की तुसीं देन देखोगे तो बहुत वड्डी देन है। कोई कौम, कोई कल्चर, कोई सभ्याचार छू मंत्र मारिया खड़ा नहीं होंदा। बिल्कुल ऊट पटांग गल्लां ने जी, फलानी ने करामत की जे हो गया। वो करामतां नाल कौमां नहीं बनदियां हुंदियां, कौमां ते घालना ते कुर्बानियां नाल बनदियां ने। गुरु अमरदास जी आए, उन्होंने लंगर की जिहड़ी संस्था सी उन्होंने वड्डे पद्धर ते प्रचारिया। ये बहुत महान संस्था है। साडी ये संस्था ये नहीं है कि एवें आपां जिथे मर्जी ला बैठीए लंगर। लंगर लाउण लग्गिया सोचना चाहिए, लंगर गुरु घर च होना चाहिए। गुरु घर जिहड़ा मर्जी आए छके भाई, हाँ दुखियां नूं जाके छकाउणा एक चंगी गल है। पर असीं लंगर दे नां ते आपां देखदे बहुते बिजनेस जिहे खोल लए ने। लंगर दे नां ते गराइयां इकट्ठियां कर लो जी, असीं लंगर लाउणे। लंगर की संस्था बड़ी पवित्र संस्था है, जिहड़ी समाज विच बराबरता पैदा करती है, ऊच नीच के भेदभाव नूं खत्म करती। एक बड़ा वड्डा स्टैप सी। गुरु रामदास जी महाराज नूं चेते करदे, उन्होंने श्री अमृतसर नगर वसाया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे लिया के किरतियां नूं वसाया। आ जिहड़ा किरत दे नां ते वंड वितकरे सी, इहनूं खत्म कीता, किरती दा सत्कार कीता, किरती नूं पछाड़िया गया। साडे मुल्क दी गुलामी का मुख कारण इसी किरती नूं तिरस्कारिया गया। अज भी यही हाल है। अज भी कहते वाइट कलर जॉब ही होनी चाहिए, दफ्तर च बैठे फैसले करनगे किरतियां दे। कितना अन्याय है। हुण दफ्तर च बैठे नूं की पता कि कणक किद्दां पैदा हुंदी है, उन्हें पुछो किद्दां पैदा हुंदी है। मैनूं याद है साडे जिले च एक बारी प्राइम मिनिस्टर आया तो आके कहना मैं जिमींदारां नूं कहना वध तो वध गुड़ बीजिया करो। ये प्राइम मिनिस्टर का हाल है, कहता वध तो वध गुड़ बीजिया करो। उन्हें पता ही नहीं कि गुड़ जिहड़ा किद्दां पैदा हुंदा है। उन्हां लोकां ने जिमींदारां दे की फैसले करने ने, उन्हें किरतियां का फैसला की करना कि किरती के हालात की ने। वो तो कोई किरती मनुख कर सकता है ना। गुरु रामदास जी ने किरतियां नूं वसाया। 52 तरह के लोग किरतियां नूं मान दिता। गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरमंदर साहिब की सिरजना। ये सारे कारज वाहिगुरु जी की फतेह लिए। जयकारे का इतिहास दस रहा कि जयकारा क्यों गजाउने आपां अखीर ते। गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना का अर्थ यह है कि जिन्ना चिर गुरबाणी धरती ते रहेगी उन्ना चिर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद होंदी रहेगी। इहो जिहे रत पीने राजियां नूं ललकारदी रहेगी कि राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगाइन, बैठे सुते कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उड़ रिया। इहो जिहे रजवाड़ियां नूं ललकारदी रहेगी गुरबाणी, ते गुरबाणी पढ़न वाला ललकारदा रहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का अर्थ यह है कि धर्म के नां ते जिहड़े पखंड करते हैं उन्हां दे पखंड नूं गुरबाणी उगाड़दी रहेगी जिन्ना चिर धरती ते गुरबाणी गजदी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का अर्थ यह है कि साडा समाज जिहड़ा बराबर होना चाहिए। इत्थे जुत्तियां गढ़ण वाले नूं उही रुतबा होना चाहिए, ब्राह्मण नूं उही रुतबा होना चाहिए, इत्थे जुलाहे नूं भी उही रुतबा होना चाहिए, जिमींदार का भी उही रुतबा होना चाहिए, राजे का भी उही रुतबा होना चाहिए। भगत पीपा जी राजे सन, उन्होंने भी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी है। भगत रविदास जी चम का कम करते, उन्होंने बाणी बराबर उन्होंने नाल है, उन्होंने भी मत्था असीं टेकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी एक केवल ग्रंथ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी इस वाहिगुरु जी के राज नूं कायम करने के लिए बहुत बड़ा फलसफा संभाली बैठे ने। क्योंकि असीं ते खोजते नहीं, सानूं कहा जाता कति पाठ कर लो रब मिल जाएगा, यह चीज़ पूरी हो जाए। असीं तो इन्नियां चीज़ां तक ही सीमित होकर रह गए, अगे वधे ही ना। गुरु हरगोबिंद साहब जी आए, उन्होंने वाहिगुरु जी की फतेह लिए फिर सानू संघर्षमय जीवन दिता कि जे विरोधी धिर जां जुल्म करने वाले तगड़े ने तो उन्होंने तगड़े होकर टकरो, माड़ा दे नाल नहीं गल बननी है। सकता सी मारे पै वगे खसमी साहब पुरसाई, जे सकता सकते 100 को मारे। सतगुरु जी ने कहा कि जे तगड़ा को मारदा है ना तो फिर लोगों की संभाल करना फर्ज है साडा।
फिर उहदा मुकाबला जिहड़ा तलवार नाल करो। सरबत गुरु साहब का इतिहास पढ़ लो। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत वो इसे लिए है कि किसी का धर्म जबरदस्ती नहीं खत्म किया जाना। साडा उस धर्म के नाल कोई वाह वास्ता है जां नहीं है, असीं उहदे नियमां नूं मनदे जां उत्ते यकीन रखदे जां नहीं रखदे, गल नहीं है। कोई मनुख जिहड़ा उहदा धर्म जिहड़ा जबरदस्ती खत्म नहीं किया जाना चाहिए। यही तो वाहिगुरू का राज है। ये नहीं कि साडे कोल ताकत आई बाकी पाकिस्तान भज्जो, ये तो मूर्खां वालियां गल्लां ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आए। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने इस गुरु के खालसे नूं सिखर ते में कह लो अंतिम स्वरूप जिन्हों कहने शोभा दिंदिया होया संपूर्णता करदिया गुरु के पंथ दी, गुरु के खालसे की साजना की और गुरु के खालसे की एक ड्यूटी लाती कि यह खालसा वाहिगुरू दा है। जो असीं कहने वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू दा है खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह ली इन्हें विचरना। ते जेड़ा धरती ते जिथे भी किसी ते जुल्म हुंदा है, कोई भुखा है, कोई दुखी है, किसी दे नाल अन्याय हो रहा है किसी भी तरीके दे नाल, जे वो पुकार करदा है, जेड़ा उहदी पुकार सुन के बोलदा है, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जेड़ा बोलदा है वो निहाल हो जाएगा। कादे नहीं बोलेगा कि हमेशा सच दा गल होनी चाहिए है। समुची मानवता दा मालक परमात्मा है, कोई मनुख किसी ते अन्याय नहीं कर सकता। वो परमात्मा अकाल पुरख जिहड़ा अविनाशी है वो सारियां दा मालिक है। इस करके किसी नूं उहदी रियाया नूं दिखाउण दा तंग करन दा कोई अधिकार नहीं। जिहड़ा गरीबां मजलूमां दी मदली बोलेगा वो निहाल होएगा। ते आपां देखदे हां गुरु साहिब जी महाराज दे वेड़े तो लैके इतिहास पढ़ लो, जिथे गुरु के सिंह जदों असीं जकारा गजाउने हैं, कोई लफजी गल नहीं कि साडा दरअसल जकारा गजाउण दा एक तरीका भी जिहड़ा ना एवें मखौलीआ जिहा बन गया, मखौलीआ जिहा बन गया। जकारा गजाउंदियां साडे अंदर उन्हां शहीद सिंघां दा इतिहास हो जागना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि साडे बजुर्गां ने इस जयकारे दी महानता दे लई किड्डियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां ने, किड्डियां वड्डियां शहादतां दित्तियां ने। जदों वो सारा इतिहास जिहड़ा असीं अरदास चेते करते, इतिहास है साडा, इतिहास अरदास इतिहास है साडा। चरखड़ियां ते चढ़े, बन बन कटवाए, तानारियां नाल चराए, खोपरियां तराइयां, बच्चियां दे टोटे टोटे करा के गलां दे हार बनाए, झोलियां च पाए, खन्नी खन्नी रोटी दे गुजारा किया, कुर्बानियां कीतियां। साडा इतिहास है। अरदास को मामूली चीज नहीं है। जदों अरदास जुड़ना हो तो बड़ी श्रद्धा नाल जुड़ना चाहिए। वो साडे अगे वो मैप, वो नक्शा होना चाहिए जो वापरे। ते जदों जयकारा छड्डांगे उस भाव नूं लैके, क्यों जयकारे दा असर नहीं हुंदा कई बार, क्योंकि वो भावना नहीं साडे अंदर हुंदी। जदों सिंह जयकारा छड्डदे सन उत्थे ये नहीं कि विरोधी साडा बहुत वड्डा है जां बड़ा प्रबल है, पर जयकारा छड्ड दिता फिर क्योंकि असीं वाहिगुरू दे साडा राखा वाहिगुरू, असीं वाहिगुरू दी फतेह लई शहादतां दे दईए, पिछे नहीं हटांगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दे वेले बड़ियां जगह होईयां और सिंह जदों जयकारा छड्डदे सन वैरियां नूं भड़थू पै जांदा सी, वैरी रोक ही नहीं सन सकते जयकारा जिथे छड्डिया जांदा सी। और ये साडा इतिहास है। कदी पठाणा नूं पुछ लो, कदी अंग्रेजां नूं पुछ लो, साडा इतिहास हिंदुस्तानी ते इतिहास चेते नहीं करदे, नूं लोड़ ही नहीं इतिहास की, क्योंकि इतिहास चेते कर लिया तो इत्थे चंगे लोग पैदा हो जाणगे। इत्थे तो यही होने चाहिए ने जिहड़े गोहे की पूजा करन, पेशाब की पूजा करन, इहो जिहे होने चाहिए, सप्पां की पूजा करन, जिहड़े पत्थरां नूं मत्थे टेकण, जिहड़े कबरां ते जाण, इहो जिहे लोग चाहिए ने ताकि उन्हां लोगों नूं जल्दी दबाया जा सके, उन्हां नूं गुलाम बनाया जा सके। लेकिन गुरु का जयकारा मनुख दे अंदर एक स्वाभिमान पैदा करता है। गुरु का जयकारा मनुख दे अंदर आजादी दे लई जां दुखियां दे लई मरण दे लई चाह पैदा करता है। ये गुरु के जयकारे पिछे यही भावना है, देह शिवा बर मोह यह शुभ कर्म ते कबू न डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो अर सिखो मन में यह जब आपकी औद निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं। इतिहास गवाह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वेले जिन्नियां जंगां होईयां, जदों सिंह जयकारा छड़ के चढ़ते सन तो फतेह प्राप्त करके मुड़ते सन। चमकौर की गढ़ी दुनिया की एक अनोखी जंग है। सिंह जयकारा छड़ते सन और लखां का जिहड़ा बाहर वहीर है भीड़ दे विच वड़दे सन। और जयकारा उन्होंने अंदर एक जोश पैदा करता है, उन्होंने अंदर एक चढ़दी कला पैदा करता सी। जयकारा छड़दे उन्होंने नजर नहीं आता अगे कौन है जां किन्ने, ये गिणती मिणती भुल जाती सी। ये जयकारे की महानता है। और इत्थे ही बस नहीं है,
गुरु कलगीधर पातशाह रात नूं निकलते ने, जकारा छड्ड के निकलते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि चोरी निकले, जकारा छड्डिया, वैरियां च भाजड़ा पै गई, वैरी दल कटवड़ हो गई है। जकारा कितना महान है। पाकिस्तान नाल जंग हुई ना, पता नहीं 61-62 की कदों की घटना है, मैं पढ़ रहा सा। डेरा बाबा नानक सैक्टर ते, क्योंकि कई बार बड़ा मान है ना कई लोगों, साडा मुल्क है, असीं इहदे रखवाले हैं, असीं कर सकांगे। इहो जिहे लोगों ने एक यूपी की PAC आर्मड फोर्स है वो लगाती डेरा बाबा नानक सैक्टर ते। पाकिस्तान वालियां नूं पता लग गया इत्थे ते यूपी वाले ही बैठे ने। उन्होंने जदों आए भजड़ा पै गई, रफला छुट के भज गए। ये इतिहास है साडी आर्मी का, रफला छुट के भज गए। उधर नेड़े सिख आर्मी सी, सिख रेजिमेंट सी, चलो वो तो भज गए, वो डर दे पिछे चले गए। अगले दिन फिर इदां गल हुई, उस जिहड़ी यूनिट का कमांडर सी, सियाणा सी, उन्हें सिख आर्मी के कमांडर नूं कहा कि सानू कुछ अद्धे कुछ सिख तुसीं दे दिओ, साडे नाल रलणगे तां असीं लड़ सकांगे, कल्ले नहीं लड़ सकदे सी। बंदूकां नहीं लड़दियां हुंदियां, तोपां नहीं लड़दियां हुंदियां, लड़दा जिगरा हुंदा है। कई बारी तुसीं बुजदिल बंदे दे हत्थ बंदूक दे दो ना, वो कंबी चलिया जाएगा। बंदूक हर कोई नहीं चला सकता। इस करके वो कमांडर सी जिहड़ा सिख आर्मी का, कहण लगा ज्यादा नहीं 5 ही बंदे देवांगे तैनूं, 5, इदों ज्यादा नहीं। 5 बंदे दिते, वखरे वखरे खड़े हो गए। उन्हें जकारा छड्डिया ते पाकिस्तान की फौज मुड़ गई। देखदी भी इत्थे ते सिख फौज खड़ी है। सिख फौज का जकारे के नां ते एडा वड्डा लोगों के मनां च सहम है। अज भी जदों सिख लड़ते हैं, गालवन घाटी च जंग हुई पिछले दिनी, सिख जकारा छड्ड के वड़ते ने, चीनी जिहड़े ने उन्होंने भजना पै जांदियां ने। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जो जयकारा दिता है, ये कोई आम मनुख की जय जयकार दा नहीं। जयकारा शब्द गुरबाणी च भी आया, सब जी करे जयकारा, जयकार कियो धर्मियां का पापी को दंड दियो। ये जयकारा हर मत दे लोगों को है, पर सानू साडे सतगुरु जी ने किन्नी ये महान दात दिती है। जदों असीं जयकारा गजाउने, उहदा अर्थ यह हुंदा है कि जां ते जित दी खुशी विच, जां किसी कारज की आरंभता वेले, कारज की संपूर्णता वेले, जंग ते चढ़न वेले, जदों फिर सिख जयकारा छड्ड देवे, वो फिर पिछे नहीं मुड़दा। अरदास करके जयकारा छड्ड दे। कहंदे ने नौशहरा पत्तन अटक दरिया के इलाके च पठान बहुत चढ़ के आ गए, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने, अकाली फूला सिंह जी अपने निहंग सिंघां दी फौज नाल उस इलाके च पहुंचे हुए सन। अरदास कर लई, अरदास करके जदों अजे तुरन लगे ना जकारा छड्ड के, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कह दिता कि काली जी अजे फौज पिछों तोपखाना नहीं अपना आया, अगे वैरी कोल तोपखाना ज्यादा है, तो आपां कुछ समा लेट कर दिए हमले नूं, अगे ना वधीए। तो अकाली जी ने गल की जकारा छड्डता, हुण नहीं पिछे टंगे। अकाली जी गए, पठाणा दे नाल लड़ाई की, भाजड़ा पातियां, आप भावें शहीद हो गए, पर मोर्चे नूं जित लिया। जदों जकारा छड्डिया जाए, कई बारी असीं कोई मता प्रवान करना हुंदा ते तां वी जकारा छड्डदे हां। साडी एक कमजोरी आ गई, संगती रूप च, पंचायती रूप च बैठ के कई बारी असीं जकारे भी छड्ड दिंदे, फिर उत्ते पूरे नहीं उतरदे सानूं, क्योंकि जकारा एक आम जी गल लगदी है ना, इनूं असीं एक फार्मैलिटी जी मखौल जिहा बना लिया। जिन्ना इन्हां चीज़ां नूं असीं समझांगे, उन्ना ही असीं चढ़दी कला विच रवांगे। जिन्ना असीं इन्हां नालों अवेसले हुंदे जांदे। मैं बेनती कीती सी, जिन्नियां महान वडमुल्लियां दातां सानूं साडे सतगुरू जी ने दित्तियां ने, उन्ने बहुते ज्यादा असीं अवेसले इन्हां दातां वालों, इन्हां दी अहमियत नूं, इन्हां दी कीमत नूं असीं जाणदे नहीं है। गुरु साहिब जी ने जो सानूं जयकारा दिता है, इहदा मकसद कि गुरु का सिख जो गुरबाणी पढ़दा है, सच दे मार्ग ते चलदा है, ईमानदारी दे मार्ग ते चलदा है, धरती ते जिथे भी किसी वरण वण दे वितकरे की गल नहीं, जां जात बरादरी, अपना मुल्क बगाना मुल्क, जां अपना इलाका बगाने इलाके का कोई चक्कर नहीं है। जिथे भी किते किसी ते विपता हुंदी है, कोई तुहानूं पुकारदा है फरियाद दे दी अपनी मदद दे लई, उत्थे जिहड़ा पहुंचेगा वो निहाल होएगा। जिहड़ा सब तो पहला उहदी पुकार सुन के उहनूं हल्ला सिरी देवेगा कि आ गया मैं, वो निहाल होएगा। ये गुरु के जयकारे की अहमियत है। और आप देखते हैं गुरु के सिखा ने गुरु के मार्ग ते चलते हैं। जदों भी मुल्क ते विपता आई, उदों जयकारे छड्ड के उस विपता के विरुद्ध ने संघर्ष किया। किसी भी पक्ष की विपता आई, मुल्क ते नहीं सारी दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लो। जे किते भुचाल आ गया, ये जयकारा छड्डण वाले उत्थे पहुंचते हैं।
कई लोगों को जयकारे तो बड़ी तकलीफ होंगी। पिछले दिनी चर्चा की, कई निशान साहब तो बड़ी तकलीफ होंगी, उन्होंने पता ही नहीं निशान साहब की अहमियत की है। ये जयकारा छड्डण वाले उत्थे पहुंच जाते प्रशादा पानी लैके। हैती अमेरिका के नाल एक छोटा जिहा टापू मुल्क है, अज तो 7-8 साल पहला बड़ा उत्थे भयानक भुचाल आया, गौरमेंटा भी उत्थे नहीं पहुंच सकियां, जयकारा छड्डण वाले पहुंचे उत्थे। अपने मुल्क के अंदर कित्थे विपता आई, उत्थे जयकारा छड्डण वाले पहुंचते हैं। जयकारे की अहमियत यह है कि जिथे भी कोई दुखी है, गरीब है, उसकी मदद लई जिहड़ा पहुंचेगा वो निहाल हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। और जिहड़ा भाई कान सिंह जी ने नाभा ने ये एक बड़ी सोहनी पौड़ी जोड़ी है कि सब धरती हल चल पई, छोड़ियो घर बारा, सा पातशाह अमीर रड़े, खप होए इशारा, सतगुर बाजों को नहीं पै काटण हारा। दुनिया दे विच लोकां दे डर नूं कट्टण वाला गुरु तो बिना कोई नहीं है। दुनिया डरी हुई धर्म के नां ते भी डराया गया है, ते उस दुनिया के डर नूं कट्टण दे लई चढ़िया गुरु गोबिंद सिंह लै धर्म नगारा। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने नगारा बनाया। एक नगारा हुंदा बादशाह दा लोकां नूं डराउण दे लई, लोकां दे अंदर भै भीत पैदा करन दे लई। लेकिन गुरु कलगीधर पातशाह जी का नगारा सुन के लोगों को हौसले मिलते कि गुरु साहब आ गए, हुण चिंता नहीं है। जदों सिंह जयकारा छड्ड दिंदे ना किते विपता होए, ते जिहड़े लोग दुखी गरीब जदों जयकारा सुनते कहंदे हुण कोई चिंता नहीं, हुण गुरु के सिख आ गए, हुण कोई चिंता नहीं है। जयकारा इस गल का सूचक भी है कि गुरु का सिख तुहाडे कोल आ गया है, तुसीं चिंता ना करो, तुहाडे कोल असीं पहुंच गए हैं। ते भाई साहब जी ने जिहड़ी गल कही है कि भेखियां पखंडियां की सभा उठाए कै, दबड़ू घुसड़ू नूं भाजड़ा पाए कै, खोटे खचरियां की सभा समेट के गुरु सिंघां ने रचिया जयकारा। ये गुरु के सिंघां ने इवें जयकारे का इतिहास रचिया है कि धरती ते जिथे भी भे पखंड है उत्थों लोकां नूं भेख पखंड तो वर्जन, लोकां नूं कर्मकांडां तो वर्जन, और जिन्ने धर्म के नां ते लोकां दे नाल हेराफेरी करन वाले ने, ठगियां करन वाले ने, अनेक तरह के होर मनुखता नूं तंग करन वाले ने, उन्हां सारियां दे विरुद्ध सतगुरु जी ने यह जयकारा सानूं दिता है। इस करके जदों भी असीं अरदास करते हैं, वो समुची अरदास जिहड़ी है वो जयकारे का इतिहास है। उस जयकारे दे पिछे इस समुची अरदास जुड़ी हुई है कि गुरु साहब जी ने इस धरती ते वाहिगुरु जी की जय जयकार करने लई किड्डा वड्डा संघर्ष किया। खालसे की ड्यूटी ये है, देखो धरती ते बहुत धनवान होए ते चले गए ने, कोई उन्होंने चेते नहीं करता। धन इकट्ठा करना साडी ड्यूटी नहीं, धन गुजरान लिए होना चाहिए, यह साडा फर्ज है, हक है। पर कोई कहे कि धन इकट्ठा करना ड्यूटी है, जां केवल रुतबियां ते बैठ के मल्लां मारनियां साडी ड्यूटी, ये गल्लां अकारथ ने। बहुत आए ने धरती ते मल्लां मारन वाले, धरती ते आए ते चले गए, लेकिन अज याद किन्हां नूं कीता जांदा है? जिन्हां ने मनुखता दे दुखां नूं दूर करन दे लई संघर्ष किया। और गुरु के सिख दी ते सतगुरु जी ने ड्यूटी उचेचे तौर ते लगाई है कि तुसीं दुखियां गरीबां जां जिन्ने भी पीड़ित लोग जिथे भी ने, किसी भी रूप दे विच, जरूरी नहीं है कि कई बारी कोई किसी जाल वालों पीड़ित होंदे ने, दुखां दा कोई पीड़ित हुंदा है, कोई बीमारी दा पीड़ित हुंदा है, कोई भुखमरी दा पीड़ित हुंदा है, कोई कुदरती मार दा पीड़ित हुंदा है। जिस भी तरीके दे नाल कोई पीड़ित है, उहदी पुकार सुन के जिहड़ा उत्थे पहलां पहुंचेगा, उहदी पुकार सुन के जिहड़ा उहदी मदद लई बोलेगा, वो निहाल होएगा। भाव निहाल वो होएगा जिहड़ा दुखियां दी मदद करेगा, निहाल होएगा जिहड़ा गरीबां दी मदद करेगा। जिंदगी च निहाल जां इवें कह लो आनंद प्राप्त करने दे लई जुगत सतगुरु जी ने सानू दित्ती है कि किते भी कोई दुखी है, उहदी मदद लई सब तो पहलां पहुंचो, तुसीं निहाल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, जयकारा के जाके पहुंचो। और गुरु के सिंघां दा इतिहास है, जदों भी किसी ने अपनी पुकार ली इन्हां दे कोल फरियाद की, गुरु का खालसा बैठा है अकाल तख्त साहिब ते, एक गरीब व्यक्ति आया कि कसूर दे हाकम ने जबरदस्ती उहदी धी नूं चुक लिया, खो लिया। हुण कसूर बड़ी वड्डी रियासत है, उहदे नाल टक्कर लैनी बड़ी औखी गल सी। उन्हां कोल सिंघां कोल एडी वड्डी ताकत भी नहीं सी उन्हां चिर, लेकिन गुरु के सिंघां ने कहा कि हुण शरण च आ गया ना, इहदी मदद करनी साडा फर्ज है। जिहड़ा शरण च आ गया, उहदी मदद करनी साडा फर्ज। सिंघां ने उहदी फरियाद सुनी, जकारे छड्डे, कसूर ते हमला किया, रातों रात कसूर दे हाकमां नूं मार के उस नूं न्याय दिवा दिता। यह है जकारे दा इतिहास। जिथे जकारा छड्ड दिता जाए, सिंह पिछे नहीं हटदा। जिथे जकारा छड्ड दिता जाए
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਫੜ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਜਿਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-7 ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਬਜਾਜ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਰਮੀ ਸਨ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜ਼ਕਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਨੀਤੀ ਵਰਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਿਰ ਗਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇ। ਗੇਟ ਖੋਲਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਠਾਨ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਲੰਗ ਤੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੈਰੀ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਠੇ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਨਾ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਠਾਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਕੱਢ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਭਲਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ? ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੋ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗਊ, ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦੁੰਬੇ ਲਿਆਂਦੇ, 5 ਦੁੰਬੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰਛਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, 5 ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਖੌਲੀਆ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਗੁੰਪੁਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
कि गुरु साहिबान ने की सानू संदेश दिता है, की उपदेश दिता है, की परोपकार किए ने, सानू की प्रेरणा की इस धरती ते करन दे लई। गुरु का खालसा वाहिगुरु दा है ते गुरु के खालसे ने वाहिगुरु जी की फतेह ली ही धरती ते विचरना है। ते वाहिगुरु जी की फतेह इस करके होएगी कि धरती ते कदी किसी ते कोई जोर जुल्म ना होए, कोई किसी ना अन्याय ना करे, कोई किसी ते धक्का ना करे, कोई बरादरीवाद के नां ते, कोई जात पात के नां ते, कोई धड़ेबंदी के नां ते किसी नाल वैर वितकरा ना होए। इहदे लई तां ही असीं कर सकांगे जे पहलां आप साडी जिंदगी इहो जी होएगी, जे आपां आप ईमानदारी दे मार्ग ते चलांगे, जे आपां सच दे मार्ग ते चलांगे। क्योंकि जदों असीं जयकारा गजाउने आ उदों एक गल कहने सत श्री अकाल। श्री दा अर्थ कि सारी संपदा दा मालक केवल एक कायम रहने वाला अविनाशी वाहिगुरु जी है, होर कोई नहीं है। इस करके उस परमात्मा की जय जयकार धरती ते होनी चाहिए है, परमात्मा के गुणां की जय जयकार होनी चाहिए है। जयकारे की यह वडियाई है ते सानू गुरु के मार्ग ते चल के, जिवें भाई साहब जी कहते ने, जो गज के बुलावे सो गुरु का प्यारा, बोले सो निहाल। आपां जदों भी जयकारा गजाइए वो जयकारा गज के गजाया जाए, पर गज के तां गजाया जाए जे साडा चित्त अरदास में जुड़िया होएगा, जे सानू उस जयकारे की अहमियत दे पता होएगा। ते जे आपां एक बन्ने गल्लां ही करी जाने आ गुरु घर च आके जां किते सत्संगत विच बैठ के, ते फिर इहदा मतलब कि आपां गुरु दी रहमत लैण लई नहीं आए, निहाल होण लई नहीं आए। गुरु ते सारियां नूं निहाल करना चाहुंदा है, गुरु सारियां नूं निहाल करना चाहुंदा है। और सतगुरु जी चाहुंदे कि साडा समाज ही इहो जिहा बने कि इत्थे हर बंदा ही आनंद विच विचरे, बेगमपुरा बन जे धरती, धर्मसार बन जे। जदों असीं गुरु की हजूरी च उन्नी मत्था टेकदे आ, गुरु रामदास जी का एक बड़ा प्यारा बचन, हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साडे। साडे मत्थे ते सिख होण दा दाग लग गया है। जिवें नहीं किसी नगर पालिका वाले किसी पशु के उपर मारका ला देंगे कि नगर पालिका दा छड्डिया होया, साडे मत्थे ते दाग लग गया गुरु के सिख होण दा। हुण कर्ज गुरु बहु साडे, असीं गुरु दे बड़े करजाई हाँ, साडे ते गुरु दा बड़ा तगड़ा कर्जा है। वो गुरु दा कर्जा उतारन दा तरीका यह है, पहली गल कि गुरु की बाणी नाल जुड़ के आप निहाल होइए, असीं आप आनंदित जीवन बतीत करिए। दूजी गल कि जे आपां गुरु दा कर्जा उतारना है, जिवें सतगुरु जी ने सानू निहाल करन दे लई संघर्ष कीता, साडे बजुर्गां ने, साडे सिंघां ने, शहीदां ने परोपकार कीते ने, आपां उन्हां दे दरसाए मार्ग ते चल के जिथे भी कोई दुखी है, जिथे भी कोई पीड़ित है, जिस भी तरीके नाल असीं किसी दी मदद कर सकदे हां, असीं यकीनन निहाल होवांगे। जिहड़ा सब तो पहलां बोले जदों किसी ते बिपता हुंदी है, वो रौला पाउंदा है, पुकार करदा है, ते उहदी पुकार सुन के जिहड़ा सब तो पहलां पहुंचदा है। बिल्कुल इदां धरती ते जिहड़ा जदों भी पीड़ित कोई देखो, दुखी देखो, किसी भी तरीके नाल जिहड़ा सब तो पहलां उहदी मदद लई पहुंचेगा वो निहाल होएगा। बोले सो निहाल, बोले दा अर्थ कि जिहड़ा सब तो पहलां बोलेगा वो निहाल होएगा। कादे लई कि धरती ते सत श्री अकाल, वो परम पिता परमात्मा जो सदा कायम रहने वाला है, सारी संपदा उहदी है, सारा परिवार उहदा है, सारी मनुखता उहदी है, उहदी मदद लई विचरना साडी ड्यूटी है। सतगुरु जी मेहर करन, गुरु साहब जी ने जो महान दातां दित्तियां ने, फतेह दी की वडियाई है, जयकारे दी की वडियाई है, निशान साहब दी की वडियाई है। हर ऐतवार दे दीवान च कोई ना कोई एक इहो जिहा ख्याल जो सानू सतगुरु जी ने वडमुੱਲੀਆਂ दातां दित्तियां ने, इहदी आपां चर्चा गुरु की बख्शी मत सदका करया करांगे। बड़े बड़े विद्वान गुरु के सिख संगतां विच बैठे ने। पिछले दिनी जयकारे की जो गल की, बड़े बड़े पढ़े लिखे वीरां दीयां गल्लां आईयां, उन्हां बड़ियां वधिया गल्लां दस्सियां। और आपां चाहुंदे हां कि इस गुरु घर की स्टेज तो गुरु की संगतां नूं गुरु का सिद्धांत दृढ़ कराया जाए, गुरु की बाणी की गल, गुर मर्यादा की गल दसी जाए। प्रबंधक वीरां दे भी ये यतन है, ते आपां अरदास करदे हां कि सतगुरु सानू बख्शिश करन। आप गुरु की संगतां दा बहुत सहयोग चाहिए, गुरु की हजूरी च आया करो। अपने बच्चों ये गल्लां असीं नहीं दसांगे, जयकारा की है, नगारा की है, निशान सब की, ते कौन दसेगा? साडे बच्चे ते साडे विरसे नूं समझ ही नहीं सकणगे। इस करके आओ आपां रल मिल के आपां गुरु की गल लोकां तक पहुंचाइए। इहदियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल चुक दी खिमा जी, सरबत दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।